हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज लाउड स्पीकर की रूप मंत्रा श्रृंखला में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं नीलम धनवानी मैम। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, हेलो। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में, मैंने संक्षिप्त में आपका परिचय दिया और अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर लिस्ट। माई सेल्फ नीलम धनवानी, एस्थेटिशियन, ब्यूटिशियन, अरोमा थेरेपिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हाँ, तो आपका एजुकेशन क्या रहा है और कब स्विच किए इस फील्ड में आप? सर, मैंने BA फाइनल किया है, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद लगता था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। हाँ। लेकिन मुझे फिर एक फील्ड मिली स्किन की, तो फिर मैंने इसको रीस्टार्ट किया अपनी लाइफ को, और भगवान की दया से आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस लाइन से, इस फील्ड से बहुत खुश हूँ। आज मैं जब बाहर क्लासेस देने जाती हूँ तो मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है और बहुत लोग मुझे जानते हैं एज ए ब्यूटिशियन, नहीं एज ए ब्यूटी एक्सपर्ट, एस्थेटिशियन। तो बहुत लोग वहाँ मुझे इतना मान, एज ए टीचर। यस सर। तो बहुत अच्छा लगता है। कभी हमारा जो काम था, सैलून का काम था, इससे लोग बहुत ज़्यादा मतलब लगता था बुरी, मतलब अजीब सी निगाह से देखते थे। आज इस हमारी जो फील्ड है, इसको आज लोग बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। है सर। तो बाहर लोग निकल रहे हैं, आप इसके लिए जा रहे हैं, वो पर्सनल ग्रूमिंग पे तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन घर की महिलाएं जो होती है, मिसेज जो कह लिया जाए, वो अपने ब्यूटी का ख्याल नहीं रखती हैं। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करें? उल्टा जो घरेलू वुमेन्स होती हैं वो क्या कहती हैं खुद को, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन घर की औरतों के साथ तो बहुत सारे काम होते हैं। धूप में जाना, कपड़े उतारना, घर के काम करना, सारा दिन देखी जाए तो उनकी स्किन पे अलग अलग रिफ्लेक्शन, अलग अलग लाइट्स और अलग अलग चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। और हम लोग क्या होते हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होते हैं, 11-12 बजे के बाद काम किया और आके हम लोग बैठ जाते हैं, तो हमारी स्किन के अपेक्षा उनकी स्किन ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं देती हैं। एक टाइम आता है जब स्किन बहुत ज़्यादा खराब होती है तो वो लाखों रुपए लगा लेती हैं, फिर भी वो स्किन सही नहीं होती है। जब हमारी स्किन में हल्की सी भी प्रॉब्लम आए ना, तो हमें ये हल्दी, दही, बेसन की जगह हमें उसकी और अच्छे से केयर करनी चाहिए। जब हमारी स्टार्टिंग होती है हम केयर नहीं करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है केयर करते हैं तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सेकेंड लेयर में जा चुकी होती है। तो कोशिश करना चाहिए जब हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आने ही क्यों दी जाए, उससे पहले ही हम उसकी केयर करें। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं गॉड गिफ्टेड सुंदर हूँ तो मुझे केयर नहीं करनी है। तो हमें अपनी केयर डेली रूटीन हमेशा करनी चाहिए। मैम, पर्सनल ग्रूमिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है अगर देखा जाए एक घरेलू महिलाओं के लिए, इवन मेल और फीमेल दोनों के लिए, आपके नज़रिए से कितना इम्पोर्टेंस है? क्या होता है, डेली रूटीन में हम लोग सबकी केयर करते हैं, खुद की केयर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, डेली रूटीन में हम लोग तरह तरह के खाने बनाते हैं, वीकली रूटीन में हम लोग कुछ अच्छा बनाते हैं। वैसे ही हमारी स्किन होती है। डेली रूटीन में हमारा क्या होता है, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड नाइट क्रीम। आजकल जिस हिसाब से पोल्यूशन है उस हिसाब से हमें SPF जरूर लगाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, SPF नहीं लगाते हैं। SPF के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानना चाहिए। SPF सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, जो धूप से हमें बचाता है। धूप के अलावा जो हमारी लाइटें हैं उनमें भी UV रेज होती हैं, टीवी में भी UV रेज होती हैं, मोबाइल्स में भी UV रेज होती हैं, जो हमारी स्किन को प्रॉब्लम करती हैं। तो जो हम SPF लगाते हैं उससे हमारी स्किन बची रहती है। तो आजकल के जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतनी ज़्यादा हौच पौच वाली लाइफ है, तो उसमें हमें SPF भी हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ नहाया धोया और चल दिया। लेकिन हमें डेली की रूटीन के लिए क्लिंजर लगाना चाहिए, जो हमारी डेली की डस्ट है उसको हटा के टोनर से अपनी स्किन को सेमी ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि बाहर की गंदगी अंदर न जाए हमारी स्किन में और हमारी स्किन एकदम साफ़ सुथरी रहे। उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर की जगह SPF लगाना चाहिए। SPF जो है हमारी स्किन को एकदम क्लीन रखता है और हमारी स्किन को सेमी ब्लॉक रखता है और धूप से भी बचाता है, UV रेस से भी बचाता है। तो उससे हमारी प्रॉब्लम्स आने के जो सिम्टम्स है वो कम होते हैं और बहुत आराम, मतलब अच्छे टाइम तक हमारी स्किन अच्छी रहती है। और नाइट में हम लोग क्या करते हैं, हम थक के आते हैं और हम लोग सो जाते हैं। तो हमें भी नाइट में अपनी स्किन को वॉश करके, क्योंकि सारे दिन की थकान गंदगी हटाने के बाद हमें नाइट में स्किन को वॉश करके हमें सीरम लगाना चाहिए। सीरम हुआ चाहे नाइट क्रीम हुआ,
जैसी स्किन है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू स्किन हमें चीज़ें यूज करनी चाहिए। हाँ, मैम हम किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है कि हम जब ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उस समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी चीज़ें जो हों अरोमा थेरेपी पे हों। अरोमा थेरेपी के जो ऑयल्स होते हैं वो हमारी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाते हैं और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हमें जिस चीज़ की नीड होती है वो चीज़ देते हैं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। अच्छा। मार्केट में जो क्रीमें आती हैं वो सेंटेड होती हैं, उसमें अरोमा ऑयल्स नहीं होते। तो कोशिश किया करिए जो चीज़ें हो अरोमा ऑयल्स पे हो। हमें यहाँ पे किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करना है, हमें चीज़ें वो चाहिए जो सेंटेड नहीं हो, जो चीज़ें फ्लावर्स से बनी हो, अरोमा से बनी हो, फ्रेगरेंस से बनी हो, लेकिन फ्रेगरेंस भी एकदम माइल्ड हो, जो हमारी स्किन को नुकसान ना करे। पीएच बैलेंस से हम लोग चाहे तो उस चीज़ को हम लोग चेक कर सकते हैं। जब भी हम क्रीम खरीदते हैं तो पीएच बैलेंस शीट आती है, उसको हम क्रीम में डाल के देखते हैं। अगर पीएच बैलेंस बहुत ज़्यादा है, जो लिटमस पेपर आता है आपने देखा होगा शायद, उसको अगर हम चेक करके देखते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाता है तो हमारी स्किन पे हार्मफुल है। अच्छा। तो हमारी स्किन के हिसाब से वो बहुत ही कम हल्का सा ग्रीन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जब ज़्यादा बहुत ग्रीन हो जाता है तो हमें वो क्रीम नहीं यूज करनी चाहिए। स्किन की बातें हो रही हैं मैडम, तो हम जानना चाहेंगे कि स्किन से रिलेटेड कितनी सारी समस्याएं होती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्किन से रिलेटेड तो एज जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे 16-17 साल के बच्चे होते हैं तो उन्हें एक्ने एंड जैसे आजकल बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा, जहाँ बाहर का बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना खाते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स इंटरनल हो, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल दोनों होती हैं। तो हमें दोनों पे ध्यान देना चाहिए। छोटी एज में ही बच्चों को एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उसका भी कारण है बच्चे एक तो केयर नहीं करते हैं, दूसरा आजकल बच्चे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं मैम। जब से तो ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम हो गया है और इसका क्रेज बढ़ गया है फास्ट फूड का। वो बच्चे उस चीज़ को समझते नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट के लिए उसको खाते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी स्किन, उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और आजकल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिम जाते हैं, योगा वोगा करते नहीं हैं, और बच्चों को टाइम भी नहीं है, बहुत बच्चे तो जिम भी नहीं जाते हैं, तो हमारी अंदर की बॉडी डिटॉक्सिफाई कैसे हो। तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, अंकुरित चीज़ें, ताकि हमारे बच्चों की बॉडी साफ हो। क्या करते हैं हम लोग, जूस लाते हैं और सीधे पी लेते हैं। जूस की जगह अगर हम लोग फ्रूट सीधे खाते हैं ना, तो जो उसके जो अंकुरित जैसे होते हैं, जो उसके बर्च होते हैं ना, उससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। हाँ। तो कोशिश करें बच्चों को ज़्यादा फल दें, जूस कम, क्योंकि जूस भी क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। तो डायरेक्ट हमें बच्चों को फल देना चाहिए, अंकुरित चीज़ें देनी चाहिए। स्प्राउटेड चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 14-15 साल में हमें बच्चों को एक्ने और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन टैनिंग हो जाती है, बच्चे केयर नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ज़्यादा अगर हम लोग मोबाइल चलाते हैं, जहाँ आजकल बच्चों का काम ही ज़्यादा ऑनलाइन रहता है, तो उनको डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं। छोटी सी एज में आजकल फाइन लाइन्स आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था, एक एज के बाद होता था, लेकिन आजकल एज का कोई वही नहीं है। मैम रिंकल की बात कर रहे हैं आप, तो देखा जाए आमतौर पर अभी बोले कि कम एज में ही हो जा रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि रिंकल आने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा चेहरे का जो तेज होता है वो कम हो जाता है, तो इससे बचने के क्या तरीके हैं? रिंकल्स आजकल बहुत छोटी एज में आ जा रहे हैं, उसकी वजह है टेंशन। आजकल छोटी छोटी उम्र में टेंशन बहुत ज़्यादा है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल, टीवी, ये सब बहुत देखते हैं, तो सारा दिन उनका कोई भी जो बॉडी है ना, उनकी हिलती नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। गेम्स वगैरह जो पहले हम लोग दौड़ भाग करते थे, आजकल वो बच्चे दौड़ भाग नहीं करते हैं। दौड़ भाग न करने से जो बॉडी का जो है डिटॉक्सिफिकेशन हो नहीं सकता है। तो बच्चों को फिर क्या करना चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए, फेस योगा वगैरह करना चाहिए। चाहे हम बड़े भी हैं, हमें फेस योगा वगैरह जरूर करना चाहिए। क्रीम्स वगैरह कितनी भी हैं, लेकिन फिर भी हमें फेस योगा जरूर करना चाहिए। आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं मैम, ये मोबाइल आने के बाद तो लगता था कि सब लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचेगा, लेकिन और बिजी हो गए हैं। तो आप थोड़ा सा क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर लिसनर को कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए उनका, इसके बारे में? हमारी डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ऑयल कम होना चाहिए। उसके बाद हमें फास्ट फूड से बहुत दूर रहना चाहिए। खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत खाना चाहिए फास्ट फूड भी, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमें जो चीज़ें खानी है बहुत ही
अच्छे से, मतलब ऐसी चीज़ें खाएं कि जो हमारे जैसे मैदा वैदा होता है हमारे पेट में पचता नहीं है, वही चीज़ें जाके हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो डेली रूटीन हमारी अच्छी होगी तो हमारी स्किन अच्छी होगी। तो अपनी डेली एंड वीकली रूटीन पे हमें ध्यान, और थोड़ा सा योगा जरूर करना चाहिए। योगा का क्या संबंध है हमारे ब्यूटी से मैम? योगा जो है हमारी स्किन को टाइट करती है एंड हमारी जो रिंकल्स या प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, आप देखिए ना बॉडी पे भी, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा। कोरोना टाइम पे मेरा सैलून जो है घर पे है, तो घर पे होने की वजह से मेरा सैलून भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा था उस समय भी, अभी भी चलता है, लेकिन उस समय लोगों को मिलता नहीं था सैलून, तो बहुत मेरे पास भीड़ लगी रहती थी। टचवुड इस योगा की वजह से हम उस कोरोना काल में इतने लोगों की सर्विस दिए, लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ। अरे वाह। तो ये कोरोना और ये योगा जो है, मतलब कहा जाए तो ये मेडिसिन से भी अच्छी चीज़ है। क्या करते हैं हम लोग, हर चीज़ की मेडिसिन, हमें हेडेक हो रहा है हम मेडिसिन ले लेते हैं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम मेडिसिन ले लेते हैं। इस मेडिसिन की जगह जो हमें जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उसको अगर हम दबाते हैं या फिर हम योगा करते हैं, तो इससे हम लोग ठीक कर सकते हैं अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को हम योगा से ठीक कर सकते हैं। तो योगा के अलावा हमारी डेली रूटीन भी अगर अच्छी होगी ना, तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम लोग त्रिफला भी ले सकते हैं। अच्छा, बॉडी का डिटॉक्स करने की आप बात कर रहे हैं, ये हमने सुना है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक जहाँ से पानी या कुछ भी बहता है तो उसमें वो काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसी तरह हमारा शरीर एक मशीन है, हमेशा कार्य करता रहता है, और कहीं ना कहीं भोजन जो करते हैं वो जाकर हमारे बॉडी में रुक जाता है। तो डिटॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम चाहेंगे एक्सप्लेन करें मैम, ताकि हमारे व्यूअर लिसनर को इसके बारे में जानकारी। क्या होता है, कहीं भी आप कहीं नाली देखते हैं या उसकी जाली बंद हो जाती है, 4 दिन तक वो पानी नहीं निकलता है, तो उसकी बदबू आने लगती है। हम लोग आम भाषा में एक बात कर रहे हैं कि घर पे आप नालियों में देख लीजिए, वैसे ही हमारी बॉडी है। अगर हमारी बॉडी में जो हम सारा दिन खा रहे हैं वो चीज़ अगर नहीं निकलती है, डिटॉक्सिफाई नहीं होती, तो हमारी बॉडी में भी अगर वो चीज़ें रुक जाएंगी तो अंदर की किडनी ये वो सब हमारी सड़ना शुरू हो जाएगी और बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक तो हम स्पिरुलिना ले सकते हैं, स्पिरुलिना के कैप्सूल्स आते हैं उसको ले सकते हैं। स्पिरुलिना एक तरह की क्ले के कैप्सूल्स बनते हैं, आप देखते होंगे समुद्र में एक जो काई होती है और बहुत सारे कीड़े मरते हैं लेकिन बदबू नहीं आती है। वो स्पिरुलिना के कैप्सूल से क्ले से बने हुए होते हैं। उसी काई से बने हुए होते हैं। उस काई में बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो उसी काई से बने हुए जो कैप्सूल्स होते हैं ना, इसको अगर एक हम लोग खाते हैं और उसके साथ हमें पानी बहुत पीना है। अगर पानी नहीं पियेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो हमें उसके साथ साथ पानी बहुत ज़्यादा पीना है। तो जब पानी पियेंगे तो वो काई जो है हमारे अंदर जो एल्गे जा रही है उसके द्वारा हमारी गंदगी निकल जाएगी। नहीं कर सकते हैं तो हम लोग सुबह में खाली पेट त्रिफला, आपने त्रिफला सुना ही होगा, 3 फलों से मिलके बनता है, आंवला, हरड़, बहड़। तो आंवला हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हरड़ बहड़ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। स्किन के लिए हमारे आंवला बहुत अच्छा होता है। तो सुबह में हम लोग आधा चम्मच आंवला लेकर के खाली पेट 2 ग्लास पानी पी लेते हैं तो हमारी बॉडी एकदम डिटॉक्सिफाई हो जाती है। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे से काम तो कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। सारा दिन देखा जाए तो हमारी बॉडी जो भगवान ने बनाई है, थैंक्स उसके, इतनी बढ़िया बॉडी बनाई है भगवान ने, सब कुछ हमें दिया है, तो हमें भी तो उसका केयर करना है ना। मैम जाते जाते आपसे एक और टिप्स लेना चाहेंगे, जो भी हमारे व्यूअर लिसनर देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि मैम अच्छा फिटनेस रखने के लिए सुंदरता हमेशा कैसे बरकरार रहे, तो इसके बारे में थोड़ा टिप्स दे दीजिए। देखिए, सुंदरता मेकअप से नहीं होती है। कभी भी आप एक पेपर को ले लीजिए, पेपर अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो मैम आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और इस मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन 24 घंटे मेकअप करके कोई नहीं बैठ पाता है। तो मेरा कहने, मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ हम स्किन एक्सपर्ट भी हैं। अच्छा। तो मेकअप करें, जब हम कहीं जाते हैं करें, ज़्यादा ओवर मेकअप करने से भी स्किन खराब होती है। तो कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, अगर 365 दिन हम मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन खराब होती है, भले आप ब्रांडेड लगाते हो। तो मेकअप के साथ साथ स्किन पे भी ध्यान दें, अपनी बॉडी पे भी ध्यान दें। क्या होता है, हमारा जब पेपर एकदम साफ सुथरा होता है तो उसमें मेकअप भी अच्छा लगता है। अगर उस पेपर को आप देखते हैं मोड़ा सोड़ा सा पेपर रहता है तो उस पर आप कितना बढ़िया वो कर लिख दो, ड्राइंग बना दो, नहीं अच्छी लगती है। तो वही हमारी स्किन है, जितनी सुंदर हमारी स्किन अंदर से रहेगी, ऊपर से आप जरा सा मेकअप लगा दो तो सुंदर लगेगी। और हमारी स्किन अगर गंदी सी अंदर से आप 2 किलो मेकअप लगा दो तो भी नहीं अच्छी बनेगी। तो अपने को अंदर से बाहर से, इंटरनल एक्सटर्नल एकदम
फिट रखिए, कोशिश करिए थोड़ा सा योगा जुम्बा करिए एंड खाने की चीज़ों में थोड़ा सा चेंजिंग लाइए एंड SPF ज़रूर लगाइए डेली, जो हमारी डेली नीड है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर और व्यूअर को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज के हमारे रूप मंत्रा श्रृंखला में हमारी स्टूडियो में उपस्थित थी नीलम धनवानी मैम। आशा करते हैं कि जो भी हम लोगों ने चर्चा की बहुत ही ज्ञानवर्धक रही होगी। अगले किसी और एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।